औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई एम शाहिद ख़ान और आज का जो हमारा सेशन है वो टेस्ट था हमारा थ्योरीज़ ऑफ केमिकल बॉन्डिंग से रिलेटेड। तो उसका सलूशन आज मैं यहाँ पे आपके सामने और एमसीक्यूज़ की वगैरह यहाँ पे मैं डिस्कस करूँगा जी। ओके, चलते हैं जी अपने पहले एमसीक्यूज़ की तरफ। हमारा फर्स्ट एमसीक्यूज़ है, उसमें हमारे पास है, कहते हैं दी ऑक्टेट रूल इज़ नॉट वैलिड फॉर दी मालिक्यूल, कि इनमें से कौन सा मालिक्यूल है जिसके लिए ऑक्टेट रूल वैलिड नहीं है। अगर हमें नहीं भी आता ना तो हम एलिमिनेशन टेक्निक पे जा सकते हैं, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड पर भी है वैलिड है, वाटर पे भी वैलिड है, ऑक्सीजन पे भी वैलिड है। तो हमारे पास एक ही बचते कार्बन मोनोऑक्साइड, तो इस पे वैलिड नहीं है कौन ऑक्टेट रूल। क्यों? क्योंकि इसमें जो कार्बन है उसके वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो मसलन ऑक्टेट उसका कंप्लीट नहीं होता। तो ये हमारा पहले एमसीक्यूज था। उसके बाद है द नेचर ऑफ बॉन्डिंग इन CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड एंड कैल्शियम हाइड्राइड इज। अब इसमें नेचर ऑफ बॉन्डिंग एक्सप्लेन किया। हमेशा याद रखें कि जब हमारे पास मेटल किसी मेटल के साथ बॉन्ड बनाएगी तो हमारे पास जो बॉन्ड होगा तो वो कौन सा होगा, वो मेटालिक होगा, मेटालिक बॉन्ड बनेगा। ठीक है। अच्छा, इसी तरह जब मेटल जो है नॉन मेटल के साथ बॉन्डिंग करेगी तो हमारे पास जो बॉन्ड बनेगा वो हमारे पास कौन सा होगा, आयोनिक होगा। ठीक है। इसी तरह अगर हमारे पास नॉन मेटल जो है वो नॉन मेटल के साथ बॉन्डिंग कर रहा है तो हमारे पास जो बॉन्ड होगा वो हमारे पास कौन सा होगा, कोवलेंट होगा। इन बातों को याद रखना है आपने कि हमारे पास अगर मेटल मेटल आपस में बॉन्डिंग कर रही है तो मेटालिक बॉन्डिंग, मेटल नॉन मेटल के साथ बॉन्डिंग कर रही है तो आयनिक, और ये नॉन मेटल के साथ बॉन्डिंग कर रही है तो हमारे पास कौन सा होगा, कोवलेंट बॉन्ड होगा। ये जनरलाइज है, एक्सेप्शन आर देयर। अब हम अगर यहाँ पे देखें, क्योंकि कार्बन भी नॉन मेटल है और क्लोरीन भी नॉन मेटल, तो इसमें हमारे पास जो बॉन्ड होगा वो हमारे पास कौन सा होगा, कोवलेंट होगा। और इसमें देखें कैल्शियम मेटल है और हाइड्रोजन नॉन मेटल, तो इसमें जो बॉन्ड होगा वो कौन सा होगा, आयोनिक होगा। तो हमारे पास जो ऑप्शन बनता है वो बी वाला बनता है कि कोवलेंट इन CCl4। इसमें कोवलेंट यानी कि शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होगी, और इलेक्ट्रोवैलेंट या आयनिक बात एक ही है। ठीक है। वो कैल्शियम हाइड्राइड में इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड होगा जी। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है, CCl4 इज इनसॉल्युबल इन वाटर। जो कार्बन टेट्राक्लोराइड है ये वाटर में सॉल्युबल नहीं होता। रीज़न क्या है? बिकॉज रीज़न यही है कि कार्बन टेट्राक्लोराइड जो है वो नॉन पोलर है ओवरऑल। ठीक है। और वाटर जो है पोलर है, तो दोनों की डिफरेंट नेचर है। लाइक डिजॉल्व लाइक वाला फार्मूला होता है हमारे पास, तो इस वजह से ये पानी में हल नहीं होता। एक बात आपने याद रखनी है कि चूँकि कार्बन और क्लोरीन का बॉन्ड डिफरेंट एटम के दरमियान है, पोलर है, मगर ओवरऑल मालिक्यूल नॉन पोलर है, क्योंकि वेक्टर सम जो है वो इसमें क्या होते हैं, ज़ीरो हो जाते हैं। या आप ये कह सकते हैं कि डायपोल मोमेंट चूँकि अपोजिट साइड पे है, एक दूसरे को ये कैंसिल आउट कर लेते हैं, एक दूसरे के इफेक्ट को। ठीक है। ओवरऑल ये नॉन पोलर, चूँकि CCl4 नॉन पोलर है तो, और वाटर पोलर, इसलिए ये आपस में हल नहीं होते जी। ओके, आगे चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट हमारे कहते हैं विच इज़ नॉट एन, अच्छा, विच इज़ नॉट एन एक्सेप्शन टू ऑक्टेट। इनमें से कौन सा ऐसा जो एक्सेप्शन नहीं है ऑक्टेट रूल में। ठीक है। बस इसमें ऐसा कौन सा जो ऑक्टेट रूल को ओबे कर सके, हम कह सकते हैं। तो एलिमिनेशन टेक्निक पे जाएं तो BF3 तो चूँकि ऑक्टेट को वो नहीं करता, ओबे नहीं करता। ठीक है। BeI2 ये भी ऑक्टेट को ओबे नहीं करता, बेरिलियम वाला कंपाउंड है जी। ठीक है। ClO2 ये ऑड मालिक्यूल है, ऑड इलेक्ट्रॉनिक मालिक्यूल है, कि इसमें इलेक्ट्रॉन ऑड होते हैं मालिक्यूल, ये भी ऑक्टेट को ओबे नहीं। ऑक्टेट का मतलब 8 इलेक्ट्रॉन, तो हमारे पास एक ही बचते हैं SnCl4 स्टेनलेस क्लोराइड। ये हमारे पास क्या होते हैं, ये हमारे पास एक्सेप्शन नहीं है, ये ऑक्टेट को ओबे करते हैं। ठीक है। ये हमारे पास इसका आंसर बनते हैं जी। ये लीवियस एसिड भी होते हैं, क्योंकि डी वाला इसमें वैकेंट होता है तो वो इलेक्ट्रॉन को एब्जॉर्ब करते हैं। मगर फिलहाल इस कंपाउंड में 4 जो बॉन्ड बनाए हुए, 4 एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन, 4 का मतलब 8 इलेक्ट्रॉन, तो 8 इलेक्ट्रॉन इसके वैलेंस शेल में है, तो ये ऑक्टेट को ओबे कर रहा है। 6 है, ए सॉलिड सब्सटेंस इज सॉफ्ट, हैज़ अ लो मेल्टिंग पॉइंट एंड इज ए पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। कि अब हमारे पास कोई सॉलिड सब्सटेंस है वो सॉफ्ट है मतलब नर्म है। ठीक है। हैज़ अ लो मेल्टिंग पॉइंट बिलो एंड द पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, और इलेक्ट्रिसिटी का पुअर कंडक्टर, अच्छे कंडक्ट नहीं करता। ये सब्सटेंस इज मोस्ट लाइकली, वो कौन सा हो सकता है? पहला है आयनिक सॉलिड, नहीं, क्योंकि वो हार्ड होते हैं और हाई मेल्टिंग पॉइंट होते हैं। दूसरा नेटवर्क सॉलिड, इसका भी मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होते हैं, इस वजह से ये ऑप्शन नहीं हो सकता। तीसरा मेटालिक सॉलिड, ये हो सकता है, मगर मेटालिक सॉलिड चूँकि बेहतरीन कंडक्टर होते हैं, तो इस वजह से ये ऑप्शन
कैंसिल हो जाते, तो हमारे पास एक ही बचते हैं जो कि क्या हो सकते हैं, मालिक्यूलर सॉलिड हो सकते हैं। मालिक्यूलर सॉलिड में हमारे पास मालिक्यूलर इंट्रैक्शंस होते हैं जिसकी वजह से वीक होते हैं और ये सॉफ्ट होते हैं, आसानी से मेल्ट हो जाते हैं और मसलन पुअर से कंडक्टर होते हैं जी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है द रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इज स्लो, कि ऑर्गेनिक कंपाउंड के जो रिएक्शन होते हैं वो इनऑर्गेनिक के मुकाबले में क्या होते हैं, स्लो होते हैं। उसका रीज़न है ड्यू टू क्या है, हमारे पास क्या है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड में हमारे पास कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं, ठीक है। बॉन्ड पहले ब्रेक होते हैं, फिर उसको वो क्या करते हैं, रिएक्शंस करते हैं, जबकि आयनिक बॉन्ड में जस्ट आयंस आपस में मिलते हैं तो वो वाला जो रिएक्शन आयनिक रिएक्शन वो फास्ट होते हैं जी, ठीक है। कोवेलेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड की रिएक्शन स्लो होते हैं क्योंकि उसमें क्या होती है, कोवेलेंट बॉन्डिंग होती है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है द सेल्फ लिंकिंग एबिलिटी ऑफ कार्बन इज, उसको कैटिनेशन बोलते हैं जी, ठीक है। जो सेल्फ लिंक है, आपस में लिंकेज होते हैं, कार्बन कार्बन लॉन्ग चेन्स बना देते हैं तो उसको कैटिनेशन बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट है कि ऑलमोस्ट 95% ऑफ कंपाउंड्स आर ऑफ कार्बन बिकॉज दे कैन फॉर्म सिंगल बॉन्ड भी बनाते हैं, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। तो हमारे पास बेहतरीन जो मोस्ट रेलिवेंट ऑप्शन बनता है वो फिर मल्टीपल बॉन्ड के। हमारे पास 95% से ज़्यादा जो और केमिकल का वो ऑर्गेनिक है, उसकी वजह क्या है, इसमें क्या होते हैं, मल्टीपल बॉन्ड बनते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10, द परसेंटेज ऑफ आयनिक कैरेक्टर ऑफ बॉन्ड बिटवीन टू एटम इज कैलकुलेटेड फ्रॉम द डिफरेंस बिटवीन देयर। जो परसेंटेज ऑफ आयनिक कैरेक्टर है किसी बॉन्ड में, तो उसको किसके डिफरेंस से मेजर करते हैं। तो हमारे पास जो इसके लिए पैरामीटर होते हैं वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है, कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस को हम देख के हम डिसाइड करते हैं कि हमारे पास क्या है, इसका आयनिक कैरेक्टर क्या है, ठीक है। वो आपको याद होगा कि हमारे पास 0 से लेके अगर 0.4 तक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है तो वो क्या होगा, नॉन पोलर, और 0.4 से लेकर 0.7 तक आई थिंक ये होगा तो वो हमारे पास पोलर होगा, और 0.7 से ऊपर होगा या हाँ 0.7 से ऊपर या 1.7 से आयनिक होगा। अब इसमें मैं ज़रा ना कंफ्यूज हो रहा हूँ, मुझे माइंड में नहीं है। नहीं, ये 1.7 है, और 1.7 से अगर ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है तो वो आयनिक बॉन्ड हो जाएगा। तो ये हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला पैरामीटर होते हैं। ओके, कहते नेक्स्ट क्वेश्चन है द बॉन्ड एनर्जी ऑफ फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन आर 37, 58, 46 एंड 36 किलो रिस्पेक्टिवली। द स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड इज, स्ट्रॉन्गर बॉन्ड वो होगा जिसकी जो बॉन्ड एनर्जी है वो ज़्यादा होगी। बॉन्ड एनर्जी क्या होती है, जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है किसी बॉन्ड को ब्रेक करने की। हम देखें इसमें सबसे ज़्यादा वैल्यू कौन सी है, 58। 58 किसके लिए आ रही है, सेकंड नंबर क्लोरीन। तो ये क्लोरीन का जो बॉन्ड है वो हमारे पास क्या होगा, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, इसकी बॉन्ड एनर्जी हाई होती है, ठीक है। ये एक्सेप्शंस है, ये चंद इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी इसी तरह क्लोरीन की ज़्यादा होती है। तो मोस्ट चांसेस होते हैं कि जो ट्रेंड में जो एक्सेप्शन आ रही हो तो उसी को एमसीक्यूज बना दें। इन चीज़ों का ज़रा ख्याल रखना है। ओके, नेक्स्ट है द ज्योमेट्री ऑफ PF5 मालिक्यूल इज, PF5 का जो मालिक्यूल होता है उसकी क्या ज्योमेट्री है। एक हमारे पास फ्लोरीन यहाँ पे आ गया, एक यहाँ पे, तो एक यहाँ पे, और इसी तरह एक इधर और एक इधर, ठीक है, कुछ इस तरह की। तो ये एक ट्राइगोनल बन जाते हो बाई पैरामिडल। तो ट्राइगोनल बाई पैरामिडल इसकी क्या होगी, ज्योमेट्री होगी। बाई पैरामिडल का मतलब एक पैरामिड ऊपर की तरफ एक नीचे, और ये ट्राइगोनल बन गए। ओके, sp3 हाइब्रिडाइजेशन इंपॉर्टेंट डिस्क्राइबिंग द बॉन्ड इन एक्सेप्ट, कि sp3 हाइब्रिडाइजेशन इंपॉर्टेंट है किन की बॉन्ड एक्सप्लेन करने की, और इनमें से एक ऐसा है जिसकी बॉन्ड एक्सप्लेन नहीं कर सकती। तो पहले देखें इसमें sp3 हाइब्रिडाइज, दूसरे में भी sp, तीसरे में भी। तो हमारे पास ये वाला ऑप्शन बनता है AgCl, सिल्वर कोर है, इसमें sp3 हाइब्रिडाइजेशन नहीं होती। बाकी जो ऊपर तीनों मालिक्यूल है उसमें क्या है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कहते हैं ग्रेटर दी डायपोल मूवमेंट, डायपोल मूवमेंट जितनी ज़्यादा होगी तो हमारे पास आयनिक करेक्टर उतना ज़्यादा होगा, ठीक है। ग्रेटर दी आयनिक करेक्टर उतना ज़्यादा है। दूसरा लेसर दी पोलैरिटी, ये गलत है, ग्रेटर दी पोलैरिटी, जितना डायपोल मूवमेंट ज़्यादा पोलैरिटी भी ज़्यादा। तो हमारे पास जो ऑप्शन यहाँ पे बनता है वो क्या है, आयनिक करेक्टर उतना ज़्यादा होगा जी। ओके ओके जी, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 15 है, कहते हैं ए डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल हैज़ अ डायपोल मूवमेंट ऑफ 1.2 डी बाई, if the bond distance is 1.0 angstrom, what fraction of charge exists on each atom? ओके, ये हमें मसलन डायपोल मूवमेंट दी हुई है, डिस्टेंस दी है, और हमसे चार्ज पूछ रहा है कि एक एटम के ऊपर क्या चार्ज होगा। तो इसके लिए आसान सा फार्मूला है, डायपोल मूवमेंट का फार्मूला आना चाहिए कि म्यू इज इक्वल टू, ये हमारे पास बराबर हो जाता है क्यू इंटू, क्यू आ गया हमारे पास चार्ज इंटू डी डिस्टेंस या बॉन्ड लेंथ,
ये हमारे पास आ गया। अब चूंकि हमने चार्ज कैलकुलेट करना है तो क्यू हमारे पास बराबर हो जाएगा म्यू डिवाइडेड बाय बॉन्ड लेंथ। तो अब इसमें सिंपल हमने वैल्यू पुट करनी है कि म्यू हमें दी हुई है 1.2 डिवाई और हमारे पास जो डिस्टेंस है वो क्या है 1.0 है। तो अगर हम इसकी वैल्यू पुट करें तो हमारे पास क्या हो जाएगा, तो म्यू की जो हमारे पास वैल्यू आती है वो हमारे पास आ जाएगी 1.2 मल्टीप्लाई बाय, क्योंकि ये डिवाई में थी तो 10 की पावर माइनस 10 हो जाएगा, सॉरी 10 की पावर माइनस 18 हो जाएगा। ठीक है, डिवाइडेड बाय, और डिस्टेंस हमारे पास एंगस्ट्रॉम में है तो 1 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर माइनस 8 हो जाएगा सेंटीमीटर में। ठीक है, तो इसको अगर हम कैलकुलेट करें तो हमारे पास जो आंसर आता है वो आ जाएगा 1.2 मल्टीप्लाई बाय सॉरी इधर आ गया 10 की पावर माइनस 10, बाकी बच जाएगा। अब ये तो आ गया हमारे पास चार्ज आ गया। ठीक है, अब हमारे पास हर एटम पे कितना चार्ज होते हैं तो उसके लिए हम क्या करेंगे, किसी एक एटम के ऊपर कितना चार्ज है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, टोटल क्यू डिवाइडेड बाई ई कर लेंगे। ठीक है, अब और इसको चूंकि हमें परसेंटेज में इसका आंसर देना है तो मल्टीप्लाई करेंगे इसको किससे, 100 से। अच्छा, मैं यहाँ पे थोड़ी सी स्पेस बना लेता हूँ इसके लिए। ओके, अब हमने क्या करना है, जो चार्ज है हमारे पास वो कितने है, वो हमारे पास है 1.2 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर माइनस 10, जो अभी यहाँ से वैल्यू आई ये आ गया। ठीक है, डिवाइडेड बाय चार्ज आने इलेक्ट्रॉन जो है वो हमारे पास कितना है, ई की जो वैल्यू है तो वो हमारे पास 4.8 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर माइनस 10, और चूंकि परसेंटेज निकालना है तो मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे। तो इसको अगर हम सॉल्व करें तो हमारे पास जो आंसर आता है वो हमारे पास कितना आता है 25%। तो ये हमारे पास आंसर आता है सी ऑप्शन। नेक्स्ट हमारे पास कहते हैं दी हाइड्रोजन ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड एंगल इन H2O इज़ 104.5 एंड नॉट 109.28। टेट्राहेड्रल एंगल इतना होना चाहिए मगर इतना नहीं है, वो 104 है। रीज़न क्या है, तो रीज़न हमारे पास जो सबसे मेन रीज़न है वो हमारे पास क्या है, लोन पेयर रिपल्शन है। चूँकि ऑक्सीजन के 2 लोन पेयर होते हैं तो वहाँ लोन पेयर की जो रिपल्शन है उसकी कंट्रीब्यूशन सबसे ज़्यादा है जी, ये रीज़न है। उसके बाद एक कहते हैं विच इज़ नॉट द करेक्टरिस्टिक ऑफ पाई बॉन्ड, कौन सा करेक्टरिस्टिक नहीं है पाई बॉन्ड की। तो हमारे पास जो पाई बॉन्ड इज फॉर्म व्हेन सिग्मा बॉन्ड इज ऑलरेडी, बिल्कुल ठीक है। पाई बॉन्ड इज फॉर्म फ्रॉम sp हाइब्रिड, नहीं जी, अनहाइब्रिड ऑर्बिटल से पाई बॉन्ड बनते हैं, हाइब्रिड से सिग्मा बॉन्ड बनते हैं, तो ये ऑप्शन हमारे पास पाई बॉन्ड का करेक्टरिस्टिक नहीं है। कहते हैं इन द फॉर्मेशन ऑफ N2 प्लस फ्रॉम N2 द इलेक्ट्रॉन इज रिमूव फ्रॉम, कि अगर हम नाइट्रोजन का मालिक्यूल मसलन मालिक्यूलर आयन बना से N2 है उसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकालना चाहें तो इलेक्ट्रॉन किससे जाएगा, तो इसके लिए हमारे पास जो एनर्जी का और ऑर्डर है वो हमें पता होना चाहिए। तो फिर हमें चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि हमारे पास जो एनर्जी का सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2, उसके बाद सिग्मा 2s2 सिग्मा स्टार 2s2, उसके बाद पाई 2p y2 और पाई 2p z2, और उसके बाद सिग्मा 2p2, ये हमारे पास आते हैं। ठीक है, तो सिग्मा 2p2 सबसे हायर एनर्जी ऑर्बिटल ये है, तो इसी से इलेक्ट्रॉन जाएगा, ये सिग्मा px ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन जाएगा, बाकी उसे नहीं जाएगा जी। ओके, पाई वाले जो है ना ये लो एनर्जी पे होते हैं तो इनसे इलेक्ट्रॉन नहीं जाएगा। सिग्मा स्टार वैकेंट होते हैं तो इसमें तो इलेक्ट्रॉन जाने का तुक ही नहीं बनती, तो ये ए वाला ऑप्शन बन जाएगा। ठीक है, इसके एनर्जी ऑर्डर देख लेना एमओटी का। अकॉर्डिंग टू वेस्पर थ्योरी द मोस्ट प्रोबेबल शेप ऑफ द मॉलिक्यूल हैविंग 4 इलेक्ट्रॉन पेयर अराउंड द सेंट्रल एटम, 4 इलेक्ट्रॉन पेयर हों तो सीधी सी स्ट्रक्चर है हेक्सागोनल हमारे पास उसकी सॉरी टेट्रागोनल हमारे पास उसकी स्ट्रक्चर बन जाएगी जी। ओके, कहते हैं विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पॉसिबल, तो हीलियम जो है ये नोबल गैस है तो ये आपके पास बॉन्डिंग नहीं करता, तो He2 जो है ये पॉसिबल नहीं है। कौन एक्सप्लेन करता है, MOT एक्सप्लेन करती है, क्योंकि इसका बॉन्ड ऑर्डर आप निकालें तो वो हमारे पास 0 आता है, इसका मतलब ये वाला मॉलिक्यूल पॉसिबल नहीं है। चूज़ करेक्ट अबाउट ऑक्यूपाइंग स्पेस, कौन से मसन करेक्ट है, ज़्यादा स्पेस कौन ऑक्यूपाई करता है या ज़्यादा रिपल्शन कौन करता है। तो हमारे पास ये वाला ऑर्डर जो है ये वाला सबसे ज़्यादा रिपल्शन लोन पेयर में होती है, उसके बाद लोन पेयर बॉन्ड पेयर में, और सबसे कम जो रिपल्शन होती है वो बॉन्ड पेयर में होती है। उसके बाद क्वेश्चन 22 विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एंगुलर स्ट्रक्चर, एंगुलर स्ट्रक्चर क्या होती है, जैसे वाटर की तरह स्ट्रक्चर होती है कुछ इस तरह की SN
और यहाँ पे Cl और यहाँ पे Cl। तो इस तरह की स्ट्रक्चर जो है ये वाला ऑप्शन है, सी वाला ऑप्शन, ये हमारे पास करेक्ट है इसमें। उसके बाद है जी अजान हो रही है, उसके बाद में वो कंटिन्यू करता हूँ। ओके, तो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 23। ट्राइगोनल स्ट्रक्चर इज़ दैट ऑफ। तो ये ट्राइगोनल स्ट्रक्चर किसकी होती है जी? तो हमारे पास अमोनिया की भी नहीं होती, ट्राइगोनल पिरामिडल होती है। तो वाटर की एंगुलर से टेट्राहेड्रल, तो हमारे पास ये वाला ऑप्शन बनता है SnCl2, इसकी स्ट्रक्चर होती है जी, ट्राइगोनल होती है। ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज़ रेजोनेंस। तो रेजोनेंस बेंजीन में भी होती है, ओजोन में भी 1,3 ब्यूटाडाइन। तो ऑल ऑफ दीज वाला ऑप्शन हमारा आएगा। दी बॉन्ड इन एनर्जी ऑफ रेजोनेंस, रेजोनेंस हाइब्रिड की जो एनर्जी होती है, बॉन्ड एनर्जी होती है, वो क्या होती है? वो लेस होती है देन कैलकुलेट, जो हम कैलकुलेट कर रहे होते हैं उससे ये इसकी जो बॉन्ड एनर्जी वो क्या होती है? कम होती है जी। बॉन्ड इन HCl इज़, HCl का जो बॉन्ड होता है उसमें चूंकि हाइड्रोजन का s ऑर्बिटल इन्वॉल्व होते हैं और Cl का जो है p ऑर्बिटल, तो हमारे पास s और p ओवरलैप से बनता है जी। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन वाज इंट्रोड्यूस बाय, किसने इंट्रोड्यूस किया था? तो ये फैक्ट है, पॉलिंग एंड स्लेटर, ये आपने माइंड में रखने। पॉलिंग एंड स्लेटर जो थे ये दो बंदे थे जिन्होंने हाइब्रिडाइजेशन में काम किया। उसके बाद क्या हमारे पास नेक्स्ट है जी कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज हाइब्रिडाइजेशन ऑफ sp2। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इन विच ऑफ द फॉलोइंग sp2 हाइब्रिडाइजेशन इज देयर, इस तरह का क्वेश्चन हो सकते हैं। तो हमारे पास इथीन वाला जो बॉन्ड है, जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड हो गया, कार्बन याद रखें कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है, तो हमारे पास जो हाइब्रिडाइजेशन होती है वो हमारे पास क्या होती है? sp3। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड जहाँ पे आता है तो वो आपके पास क्या होता है? sp2 होते हैं। ठीक है। और कार्बन कार्बन अगर ट्रिपल बॉन्ड आ जाए हमारे पास तो वहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन हमारे पास क्या होती है? sp होती है जी। ओके, कि ऑक्सीजन हैव्स पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टी अकॉर्डिंग टू। तो पैरामैग्नेटिज्म वाला जो फिनोमेना है वो एक्सप्लेन किया था किसने? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। उस थ्योरी ने बताया था कि इसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, पैरामैग्नेटिक। मॉलिक्यूल इज स्टेबल, मॉलिक्यूल कब स्टेबल होगा? अकॉर्डिंग टू MOT, जब हमारे पास जो बॉन्डिंग ऑर्बिटल है, ठीक है, उसमें नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन जब ज़्यादा होते हैं एंटी बॉन्डिंग से तो वो मॉलिक्यूल स्टेबल होते हैं। ठीक है, कि हमारे पास जब हमारे पास बॉन्डिंग ऑर्बिटल में नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन क्या हो? ज़्यादा हो एंटी बॉन्डिंग से, तो वो हमारे पास क्या होते हैं? मॉलिक्यूल स्टेबल होते हैं जी। कहते हैं इफ़ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू बिटवीन टू एटम इज़ बिटवीन 0.9 एंड 1.7 देन द बॉन्ड इज़, ये क्या होगा? फिर जब मैंने वो रेंज आपको बताई थी कि 0 से लेके 0.4 तक है, अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है 0.9 तक है, सॉरी, तो वो हमारे पास क्या है? नॉन पोलर। 0.9 से लेकर 1.7 तक हमारे पास पोलर, और अगर 1.7 से ज़्यादा है तो वो बॉन्ड आयनिक हो जाएगा। तो ये वाला बॉन्ड जो 0.9 से 1.7 है तो ये पोलर होगा कुछ आयनिक करेक्टर के साथ। ओके, द रिलेशन बिटवीन डिबाई टू SI यूनिट, डिबाई और SI यूनिट में जो रिलेशन है, तो 1 डिबाई इज इक्वल टू 3.34 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 30 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हमारे पास इसका क्या है? रिलेशन है SI और डिबाई में। ओके, परसेंटेज आयन ऑफ आयनिक करेक्टर, इसके लिए हमारे पास फार्मूला होता है कि डायपोल मूवमेंट ऑब्जर्व डिवाइडेड बाय डायपोल मूवमेंट ऑफ आयनिक मल्टीप्लाई बाय 100। तो ये वाला हमारे पास इसका क्या होता है? फार्मूला होता है परसेंटेज आयनिक करेक्टर फाउंड आउट करने का। कहते हैं विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर कोवेलेंट एंड आयनिक बॉन्ड। तो इसमें देखें तो रिएक्शन ऑफ कोवेलेंट आर स्लो देन आयनिक, ये बात ठीक है जी कि कोवेलेंट के रिएक्शन स्लो होते हैं, आयनिक के रिएक्शन फास्ट होते हैं। रिएक्शन कोवेलेंट नहीं जी, दूसरी भी गलत है, कोवेलेंट आयनिक करेक्टर है उससे नहीं, ये भी गलत है, कोवेलेंट डू नॉट, ये तो है ही नहीं, रिएक्शन तो करते हैं। बॉन्ड इज फॉर्म बिकॉज, बॉन्ड क्यों बनते हैं एटम्स के दरमियान? ठीक है, तो इसका रीज़न क्या है? पहला रीज़न है टेंड टू लूज इलेक्ट्रॉन, बिल्कुल, बहुत सारे एटम है जो इलेक्ट्रॉन लूज करना इस वजह से बनाते हैं। कुछ एटम इलेक्ट्रॉन गेन करना है, टेंड टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट, यस, और एक फिर इन तीनों को देखें तो ऑल ऑफ दीज, ये तीनों मसन वो अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहते हैं, इलेक्ट्रॉन लूज करना चाहिए, इलेक्ट्रॉन गेंस करना और अपनी एनर्जी को लोअर करना चाहते हैं। तो ये सारे रीज़न होते हैं बॉन्ड बनाने के लिए। ओके, नेक्स्ट हमारे पास है कि विच एटम हैज़ जीरो डायपोल मूवमेंट। तो NH3 भी पोलर होता है, NF3 भी, H2O भी, तो हमारे पास BF3 जो है या हमारे पास क्या हो गया? इसकी जो डायपोल मूवमेंट है जी वो हमारे पास क्या होगी? ज़ीरो हो जाएगी। हमारे पास ऑप्शन आता है BF3 वाला। ठीक है, क्योंकि
रेगुलर मालिक्यूल है ना, एक दूसरे की डायपोल मोमेंट वगैरह को कैंसिल आउट करेगा जी। ये इधर और ये इधर। ओके, कार्बन मोनोऑक्साइड मालिक्यूल हैज़ डैश कोवलेंट बॉन्ड। तो कार्बन मोनोऑक्साइड को आप देखें तो 2 कोवलेंट और तीसरा कोऑर्डिनेट, मगर फिर उसको भी बनने के बाद वो कोवलेंट कंसिडर होते हैं, कोवलेंट की तरह बिहेव करते हैं, तो हमारे पास हम कहेंगे 3 कोवलेंट बॉन्ड होते हैं जी। लेटेस्ट एनर्जी ऑफ आयनिक कंपाउंड, तो आयनिक कंपाउंड की जो लेटेस्ट एनर्जी होती है वो हाई होती है, इसी वजह से वो स्टेबल भी होते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैव ग्रेटर एडिशनल बॉन्ड एनर्जी। अगर कोई भी एटम फ्लोरीन के साथ जुड़ा है, क्लोरीन के, ब्रोमीन और आयोडीन के, हम देखें तो सबसे ज़्यादा जो बॉन्ड एनर्जी है वो क्या होगी। मसलन वो चाहे हाइड्रोजन है फ्लोरीन के साथ जुड़ा है या कोई भी ग्रुप है, तो इसकी बॉन्ड एनर्जी क्यों, क्योंकि दोनों के दरमियान इलेक्ट्रोनेगेटिव का डिफरेंस ज़्यादा होगा। ठीक है, फ्लोरीन ज़्यादा छोटा एटम है, बेहतरीन ओवरलैप होगा, तो इसकी बॉन्ड एनर्जी सबसे ज़्यादा होगी। मसलन ज़्यादा एनर्जी चाहिए इस बॉन्ड को, और सबसे वीक जो बॉन्ड होगा वो क्या होगा, आयोडीन के साथ होगा, क्योंकि लार्ज साइज होते हैं आयोडीन के वजह से। द बॉन्ड विल बी कोवलेंट इफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस इज, कहते हैं बॉन्ड कोवलेंट होगा। ठीक है, अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होगा कब, अब याद रखें। ओके, अब लेस देन 0.9 होगा तो वो हमारे पास क्या होगा, नॉन पोलर होगा, कोवलेंट तब भी हो सकते हैं। ग्रेटर देन 1.7 हो तो वो आयनिक होगा। इज़ इन बिटवीन 0.9 और 1.7 हो तो कोवलेंट भी होगा, पोलर भी। ग्रेटर देन 1.9 तो ये तो आयनिक होगा। तो हम इधर ना एमसीक्यूज में आप एक एडिशन कर लें, पोलर कोवलेंट कर लें, तो फिर बात ज़्यादा क्लियर हो जाएगी। तो हमारे पास कौन सा ऑप्शन आते हैं जी, हमारे पास ऑप्शन आता है ये वाला, ये वाला। ठीक है, ये हमारे पास कौन सा ऑप्शन बनता है। अच्छा जी, इसको देखें, हम इथेन पे थे ना, तो इथेन में सबसे ज़्यादा बॉन्ड कार्बन के दरमियान डिस्टेंस होगा। दूसरा हमारे पास 49 पे था कि साइड वाइज ओवरलैपिंग से पाई बॉन्ड बनेगा। और लास्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है कि ऑल दी मेटल शाइन व्हेन दे आर फ्रेशली कट। रीज़न क्या होता है कि हमारे पास क्या होता है कि जब मेटल को हम कट करते हैं तो वो जो लाइट होती है उसी लाइट को वो एब्जॉर्ब करके वो हाई एनर्जी पे जाते हैं, और जब वापस आते हैं तो वो एनर्जी को रिलीज़ कर रही होती है, जिसकी वजह से हमें वो शाइनी सरफेस नज़र आती है जी। दिस इज़ ऑल अबाउट थ्योरीज ऑफ केमिकल बॉन्डिंग। तो ये उसके कुछ एमसीक्यूज़ थे, हमने जो डिस्कस किए ऑलमोस्ट 50 एमसीक्यूज़। तो ये कि इंशाल्लाह कल जो है तो नेक्स्ट चैप्टर का हमारे पास जो स्टेट ऑफ मैटर है उसको हम स्टार्ट करेंगे, केसेस के उसकी एमसीक्यूज़ की डिस्कशन करेंगे। तो तैयारी जारी रखें। गुड लक, अल्लाह हाफिज़।